अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमना आवाज। खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक थाना सराय महाजर पुलिस का मुलजिमान इश्तिहारी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बखर मोहम्मद अमीर के अहकाम पर एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अकरम खान की सरबराही में थाना सराय महाजर के पुलिस ऑफिसर नवाब हुसैन, सब इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने इश्तिहारी मुलजिम बहादुर खान वल्द शेर खान को फिजिकली गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को हिरासत पुलिस में लेकर बंद हवालात थाना कर दिया। पुलिस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए कार्य सरकार में कोशा है। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अहकाम पर रोटी की कीमत 15 रुपए पर अमल दरामद करने के लिए जिले इंतजामिया बखर और स्पेशल मजिस्ट्रेट अदनान जमील पूरी तरह मुतहर्रिक। अदनान जमील ने तहसील बखर में तमाम होटल्स और रोटी तंदूर पर 15 रुपए रोटी और शिकायत की सूरत में अपना नंबर आवेदन करा दिया। अलावा से मुख्तलिफ होटल और तंदूरों की इंस्पेक्शन करते हुए कम वजन और नेकनामे से जायद वसूल करने पर हजारों रुपए जुर्माने और 5 होटल मालकान को जेल भिजवा दिया। स्पेशल मजिस्ट्रेट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिला भर में रोटी 15 रुपए में ही दस्तयाब होगी और अवामुन्नास के लिए यही रेट लागू होगा। शिकायत की सूरत में डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम या मुतल्लिका प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को आगाह किया जा सकता है, जिस पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक पुलिस खिदमत मरकज बखर भी अपनी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बखर मोहम्मद अमीर के अहकाम पर इंचार्ज खिदमत मरकज असमतुल्लाह सब इंस्पेक्टर जहां अवाम को खिदमत देकर मुस्तफीद कर रहे हैं, तो वहां पर इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। खिदमत मरकज बखर पर आने वाला शख्स बसिलसिला वेरिफिकेशन मुकदमा नंबर 300/19 थाना अता शहीद जिला सरगोदा का इश्तिहारी निकला, जिसको फिजिकली गिरफ्तार करके बंद थाना हवालात कर दिया। डीपीओ बखर ने इंचार्ज खिदमत मरकज असमतुल्लाह और उसकी टीम को शाबाश दी। के साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक साहिबजादा डॉक्टर पीर सैयद महमूद अहमद हुसनैन आगा शरासी गद्दी नशीन दरबार आलिया पीर सैयद मोहम्मद दरिया बादशाह शरासी रहमतुल्लाह अलैह सरपरस्ती आला मिनहाजुल कुरान जिले सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक डिविजनल नायब सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक डॉक्टर मुश्ताक अहमद हबीबुल्लाह गोरचा एडवोकेट और दीगर ओहदेदारान मिनहाजुल कुरान पाकिस्तान अवामी तहरीक ने गैर मशरूत तौर पर डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला उम्मीदवार PP 93 की हमायत और मुकम्मल इलेक्शन कैंपेन चलाने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला, साबिक सूबाई वजीर नईमुल्लाह खान शहानी, मोहम्मद ज़ियाउल्लाह खान ढांडला, सहाफियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जुमा खान और साहिबजादा डॉक्टर पीर सैयद महमूद अहमद हुसनैन आगा शरासी ने अपने रिहाइशगाह पर अपने दोस्त अहबाब अकीदतमंदों मुरीदों और कारकुनान डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला उम्मीदवार PP 93 दीगर अहबाब की मौजूदगी में डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला की गैर मशरूत हमायत का ऐलान करते हुए कहा कि वो अल्लाह की खुशनुदी और मेरिट पर डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला की हमायत का फैसला कर रहे हैं, क्योंकि शराफत, दयानत, सदाकत, खिदमत और तालीम में डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला का कोई मुकाबला नहीं। हम अपनी पूरी ताकत और भरपूर हमायत से वुमेन लीग, उलमा कौंसल, यूथ लीग, मुस्तफी स्टूडेंट और दीगर विंग के हमरा इनकी इलेक्शन कैंपेन भी करेंगे और इंशाल्लाह जीत से हम किनार भी करवाएंगे। तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला की शख्सियत ऐसी सहरंगेज है, इसलिए वो खुद घर घर जाकर उनके लिए वोट मांगेंगे, क्योंकि ये अना की जंग है। एक तरफ ना अहल क़यादत है तो दूसरी तरफ इखलास से भरी हुई अहले क़यादत। इंशाल्लाह हम अहले क़यादत को मुंतखब करवा कर गरीब अवाम को मजबूत करेंगे। तकरीब के आखिर में डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला उम्मीदवार PP 92 ने तमाम शुरकाए महफिल का साथ देने पर साहिबजादा डॉक्टर पीर सैयद महमूद अहमद हुसनैन आगा शरासी, जुम्मा खान, डॉक्टर मुश्ताक अहमद और दीगर ओहदेदारान मिनहाजुल कुरान पाकिस्तान अवामी तहरीक के खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनके घराने से हमारा ताल्लुक अकीदत और एहतराम का है और हमें उनकी खिदमत करके जो रूहानी सुकून मिलता है वो बयान नहीं किया जा सकता। इंशाल्लाह जीत के बाद कोशिश करेंगे कि उनके म्यार पर पूरा उतर सके। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक
ضلع بکھر پنجاب پولیس میں 3 یونٹس جنرل پولیس کانسٹیبلان، لیڈی کانسٹیبلان، ڈرائیور کانسٹیبلان اور ٹریفک اسسٹنٹ سال 2024 ریکروٹمنٹ کے سلسلہ میں جسمانی پیمائش قدر چھاتی کا عمل ڈسٹرکٹ سپورٹ جمنیزیم میں آج دوسرے اور آخری روز بھی جاری رہا۔ تمام امیدواران اپنی قابلیت پر یقین رکھیں، ریکروٹمنٹ شفاف اور میرٹ پر ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق ضلع بکھر میں پنجاب پولیس کے 3 یونٹ جنرل پولیس کانسٹیبلان، لیڈی کانسٹیبلان، ڈرائیور کانسٹیبلان اور ٹریفک اسسٹنٹ سال 2024 کی ریکروٹمنٹ کا سلسلہ جسمانی پیمائش کا عمل ڈسٹرکٹ سپورٹ کیمپس میں جاری رہا۔ پولیس بکھر کی جانب سے ضلعی سطح پر ریکروٹمنٹ کمیٹی کے قیام کے ساتھ سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ ایس پی انویسٹیگیشن محمد اکرم خان، چیئرمین پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ بکھر خرم شہزاد حیدر، ڈی آئی جی پی سی ہیڈ کوارٹر فاروق آباد پنجاب اور سیکریٹری بورڈ سید ندیم عباس ایس ایس پی کی زیر صدارت جاری ہے۔ تمام اہل مرد اور خواتین میں امیدواران جن کے دستاویزات مکمل تھے ان کا جسمانی پیمائش کا مرحلہ نہایت شفاف طریقے سے کیا گیا۔ چھاتی کی پیمائش کے لیے الگ الگ سٹینڈرڈز لگائے گئے ہیں۔ امیدواران کی بایو میٹرک اور ایس وی اے ایس ویریفیکیشن جاری اور ہر بوتھ پر کیمروں اور ویڈیو اور ہینڈی کیم سے نگرانی اور ریکارڈنگ کی گئی ہے۔ جسمانی پیمائش میں کامیاب ہونے والے امیدواران مرد و خواتین دور ٹیسٹ بھرتی کے دوسرے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ چیئرمین ریکروٹمنٹ بورڈ میں خود موقع پر موجود ہوں، تمام عمل کی نگرانی کر رہے ہیں اور اسٹینڈ بائی اسٹاف تعینات کیا گیا ہے جو خط چھاتی کی پیمائش کو 100% شفافیت کو یقینی بنا رہے ہیں۔ ڈی آئی جی خرم شہزاد حیدر امیدواران کے لیے اسپورٹ کمپلیکس کے میدان میں چیکنگ کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام اور شامیانے لگائے گئے ہیں، جبکہ مرکزی ہال میں قد اور چھاتی کی پیمائش کا عمل جاری ہے۔ بکھر ڈیوٹی پر تعینات عملہ کے لیے کھانے اور چائے کا بندوبست بھی کیا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔